नमस्कार। जन्म कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योगों पर चर्चा लेकर आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। जन्म कुंडली में वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं और ये जन्म कुंडली में किस स्थिति में बनते हैं, साथ ही ये कब प्रभावी होते हैं, इस विषय पर चर्चा लेकर मैं आज आप सबके बीच उपस्थित हूं। प्रायः देखा गया है कि लोगों की कुंडली में पंच महापुरुष योग होते हैं, लेकिन लोग हमेशा अपने जीवन में परेशान रहते हैं। जीवन में उनका संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो वो क्या स्थिति बनती है कि व्यक्ति की कुंडली में पंच महापुरुष योग होने के बाद भी व्यक्ति परेशान है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने विषय की ओर कि वो कौन से ग्रह हैं जो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। जन्म कुंडली में 5 ऐसे ग्रह हैं जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जिसमें मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 जो ग्रह हैं वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अब ये कुंडली में कैसे बनता है, इस विषय को भी जान लेते हैं। जब इन 5 ग्रहों में से कोई एक ग्रह या एक से अधिक ग्रह भी हो सकते हैं, केंद्र के भाव में, केंद्र यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, जब ये 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह इन केंद्र के भाव में खुद की राशि में या उच्च राशि में होता है, तब ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं। ग्रहों की अगर बात करें तो मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं, तो वहीं गुरु हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। शुक्र मालव्य नामक पंच महापुरुष बनाते हैं, तो बुध भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो वहीं शनि सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पंच महापुरुष योग का अपना एक अलग प्रभाव होता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में एक भी पंच महापुरुष योग है तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख सुविधाएं, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं कि पंच महापुरुष योग कब प्रभावी होता है, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि लोगों की कुंडली में तो पंच महापुरुष योग होता है, लेकिन व्यक्ति हमेशा परेशान है, उनका संघर्ष उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि पंच महापुरुष योग जिस व्यक्ति की कुंडली में है, क्या वो ग्रह उस व्यक्ति की कुंडली में कारक है या मारक। यदि वो ग्रह उस कुंडली में कारक है, अंश बल के साथ बलवान अवस्था में है, किसी शुभग्रह से दुष्ट है, तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य सफल होता है। परंतु जो ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहा है, वो ग्रह उस कुंडली में कारक नहीं है, मारक है, 6वें, 8वें, 12वें भाव का स्वामी है, अंश बल में कमजोर है या किसी दुर्योग के साथ बैठा है, तो निसंदेह ये कुंडली में योग होने पर भी व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिलेगा। यानी व्यक्ति की कुंडली में अगर पंच महापुरुष योग है भी तो उस पंच महापुरुष योग का उसको संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति का संघर्ष निरंतर जारी रहता है। अब एक जन्म कुंडली के माध्यम से पंच महापुरुष योग को समझने का प्रयास करते हैं। 5 ग्रहों के पंच महापुरुष योग को समझा पाना इस वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए किसी एक ग्रह के उदाहरण को लेकर पंच महापुरुष योग को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने ये कुंडली बना रखी है। ये कुंडली भारतीय फिल्म जगत के अभिनेता अक्षय कुमार की है। अक्षय कुमार की कुंडली में भी पंच महापुरुष योग घटित हो रहा है। ये इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली के लग्न में 8 नंबर डला है, 8 नंबर यानी वृश्चिक लग्न, और इसके स्वामी होते हैं मंगल। ये इन्हीं की राशि है। तो जो पंच महापुरुष योग बनने का जो स्थिति होती है वो होती है कि ग्रह या तो उच्च राशि में हो या खुद की राशि में हो, केंद्र के पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, किसी भाव में खुद की राशि में या उच्च राशि में। अब यहां देखेंगे कि मंगल खुद की राशि में, क्योंकि वृश्चिक राशि उनकी खुद की राशि है, लग्न में ही बैठे हैं, तो ये बन गया
रोचक नामक पंच महापुरुष योग। वहीं ये मंगल जो है वो इस लग्न में योग कारक हैं, क्योंकि ये लग्नेश हैं तो योग कारक हुए। और मंगल शुभ ग्रह से दृष्टि भी है, गुरु की 5वीं दृष्टि इस मंगल पर पड़ रही है। और इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भी योग कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि वो पंचम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर भाग्य में बैठे हैं। जहां वो विशिष्ट कारक होते हैं, कर्क राशि में ये उच्च के भी हो जाते हैं। कर्क राशि में उच्च का होके ये लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये जो रोचक राजयोग है ये और प्रभावी हो गया। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर रोचक राजयोग अच्छी स्थिति में होता है तो ऐसा व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अब अक्षय कुमार की कुंडली में मंगल जो है लग्न में ही बैठकर रोचक राजयोग बना दिया, वो भी एक अच्छी स्थिति में, प्रभावशाली राजयोग। क्योंकि किसी भी ये मंगल जो है वो किसी भी दुर्योग से पीड़ित नहीं है। आप देखेंगे कोई भी दुर्योग इस मंगल को नहीं है, तो एक अच्छा प्रभावशाली ये राजयोग बना। वैसे तो देखें इनकी कुंडली में और भी अच्छी स्थितियां हैं। इस कुंडली में 4 ग्रह ऐसे हैं जो खुद की राशि में या अपने उच्च राशि में बैठे हैं। जैसे मंगल का खुद की राशि में बैठना, लग्न में रोचक राजयोग लगा के, गुरु का भाग्य में उच्च का होके बैठना, अति विशिष्ट कारक होके। वहीं सूर्य का खुद की राशि में दशम भाव में बैठना, सूर्य दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। वहीं बुध का लाभ भाव में बैठना, उच्च का होके, जो यहाँ विशिष्ट कारक होते हैं। तो इनकी कुंडली में अच्छी स्थिति है ग्रहों की। वहीं रोचक राजयोग ने इनको मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सब कुछ दिला दिया। क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि सुख भाव पर है, तो जीवन में सुख, सुविधाएं, ऐश्वर्य व्यक्ति को सब कुछ दिला देते हैं। भूमि, भवन, वाहन, सारे सुख व्यक्ति को मिल जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में रोचक राजयोग होता है ऐसा व्यक्ति निडर, साहसी और पराक्रमी होता है। शरीर में ये बलवान होते हैं, साथ ही इनके चेहरे पर एक कांति होती है। अब अक्षय कुमार पर अगर विचार करें तो अक्षय कुमार निडर, साहसी भी हैं, क्योंकि ये अपने स्टैंड खुद करते हैं। साथ ही कई कार्यक्रमों में ये खतरों के खिलाड़ी जैसे कार्यक्रमों में भी ये स्टैंड करते हैं। वहीं ये पराक्रम भी अगर इनका देखा जाए तो वो भी इनका जबरदस्त है। ये अन्य एक्टरों की अपेक्षा साल में 3 से 4 फिल्में बना लेते हैं। शारीरिक रूप से भी देखें तो ये फिट हैं, ये सुबह जल्दी उठते हैं और पराक्रम तो उनका है ही, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक हैं, सुना श्रेष्ठ पराक्रमी बनाते हैं। ये मेहनत करते हैं, ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। तो अक्षय कुमार की कुंडली से रोचक राजयोग के विषय में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।